दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर का दोस्तों प्रीवियस पेपर देखेंगे जो TG2 में पूछा हुआ है। दोस्तों आप लोग कहिएगा कि TG2 का प्रीवियस पेपर करा रहे हैं और एग्जाम तो BSPCL का है। तो भाई दोनों का सिलेबस जो है लगभग सेम है, ठीक है, लगभग नहीं पूरे 100% यानी कि सेम है, ठीक है। सिर्फ देखिए उलटफेर अगर एग्जामिनर नहीं करता है, काहे क्या हुआ था कि TG2 में जो क्वेश्चन पूछा था वो पाइथन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ दिया था, ठीक है ना। लगभग जो है प्रत्येक सेट में जो है 7 से 8 प्रश्न किसी किसी सेट में पूछ दिया था, ठीक है। तो उस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछे, जो सिलेबस में दिया है BSPSCL उसी हिसाब से प्रश्न पूछे, TG2 की तरह ना करें, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, वो TG2 था और ये TG3 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न से लगभग 600 प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराएंगे 700 के आसपास, और उसमें से जो है 5, 7 और 8 के आसपास जो है प्रश्न आप लोगों को 15 में देखने को जरूर मिलेगा। 50% प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ से देखने से को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भुगतान सेवा USSD चैनल पर काम करती है जो मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरण का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग लेन देन की अनुमति देता है। और बैंकिंग लेन देन का जो अनुमति देता है दोस्तों, ठीक है, इसका जो कोड है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार इसका कोड जो है *99 फिर स्टार है और फिर 99 और हैच है, ठीक है। कोड क्या है? *99 ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया है, खेल किया है। इसमें खेल ये है कि आप ऑप्शन अगर ए को पढ़िएगा तो #99 स्टार दिया है, तो ये तो होगा नहीं। बी में दिया *11 तो ये होता नहीं है। और एक यानी कि सी बच रहा है, और सी जो बच रहा है, लेकिन इसमें यानी कि लास्ट वाला डिजिट को हमको चेक करना है। कहाँ से? तो स्टार क्या होता है 99 और हैच, ठीक है ना। यहाँ से चेक करना है लास्ट से, और लास्ट से अगर चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पहला वेब ब्राउज़र डैश द्वारा बनाया गया था, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र जो था, ठीक है, ऐसा जो बनाया जो गया था किसके द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है मोजिला फाउंडेशन, बी में दिया है टिम बर्नर्स-ली, और सी में दिया है मार्क आंद्रेसन, और डी में दिया है जैक बॉक्स, ठीक है। तो ये जो पहला वेब ब्राउज़र जो बनाया गया था दोस्तों, ठीक है, ये बनाया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे आम उदाहरण है? किसका भाई? तो वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क का। और वाइड एरिया नेटवर्क का जो उदाहरण है दोस्तों वो कौन सा है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का दोस्तों उदाहरण जो हो जाएगा, ठीक है, वो इंटरनेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। और इंटरनेट जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? ए में जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, यानी कि WW, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि WW का फुल फॉर्म होता है। इस भी एग्जाम में आ सकता है कि WW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब रही बात की ईथरनेट, तो ईथरनेट जो है ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। टोकन रिंग इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण जो होगा दोस्तों ये आपको यानी कि इंटरनेट होगा। और इंटरनेट जो दिया हुआ है ऑप्शन यानी कि डी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यवसाय मॉडल मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद या सेवा बेचने पर केंद्रित है? देखिए प्रश्न किस प्रकार से यानी कि इस बार जो है यानी कि 23 में जो है यानी कि बना था, यानी कि TG2 में। और उम्मीद मैं करता हूं कि इसी प्रकार का प्रश्न जो है आप लोगों के बीच BSPSCL में देखने को मिले। काहे कि पाइथन नहीं पूछे, क्योंकि भाई बच्चे के साथ खिलवाड़ होता है। जो सिलेबस में नहीं रहता है उससे अगर प्रश्न आ जाता है तो बच्चा वहाँ जा करके समझिए कि क्या वो सोचता है, ठीक है। तो चलिए इसमें इसका जो उत्पाद सेवा बेचने के केंद्रित जो सीधे उपभोक्ताओं से संबंध जो बनाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो सरकार है, तो सरकार वाली बात तो इसमें है नहीं। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी में दिया बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या हुआ? व्यवसाय टू व्यवसाय तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें उत्पाद और सेवा दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर होगा ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, यानी कि B2C,
ठीक है। बिजनेस टू यानी कि कंज्यूमर जो होगा, ये सेवा बेचने पर का जो केंद्रित है उपभोक्ता के सीधे उत्पाद से के क्या है भाई, समानुपाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है तत्काल भुगतान सेवा IMPS में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवा डैश द्वारा शुरू की जाती है। यानी कि ऑनलाइन जो फंड होता है ट्रांसफर, ठीक है, वो किसके द्वारा यानी कि शुरू किया जाता है, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करा भारतीय रिजर्व बैंक, तो RBI, तो RBI के द्वारा ये नहीं होता है। ठीक है, RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NCPI। ठीक है, तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि IMPS में ऑनलाइन फंड का ट्रांसफर जो सेवा जो किया जाता है, ठीक है, जो दिया जो जाता है सेवा, ये NCPI के द्वारा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसके द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है RPA, जिसका फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में पुनरारंभ और पुनर्प्राप्ति सुरक्षा प्रणाली के साथ एकीकरण, अलर्ट भेजना और सेवा प्रकारों के वर्गीकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। ए में कह रहा है दिए गए विकल्प में कोई नहीं है, बी में है वेब कार्य, सी में दिया है यानी कि बेच डेटा प्रोसेसिंग, और डी में दिया है यानी कि डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो दिया जाता है दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है, तो बेच, ठीक है, यानी कि बेच डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है, बेच डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा यानी कि दिया जाता है। और बेच डाटा प्रोसेसिंग जो दिया है ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है QR कोड का मतलब क्या है। ठीक है, सीधा सी बात है कि QR कोड जो होता है, ठीक है, यानी कि QR जो कोड है इसका यानी कि मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है अगर हिंदी की बात किया जाए तो त्वरित, ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया कोड होता है, त्वरित प्रतिक्रिया, ठीक है, त्वरित प्रतिक्रिया कोड होता है। और ऑप्शन किस में दिया है त्वरित प्रतिक्रिया कोड, तो ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि इंटरनेट कनेक्शन के संबंध में DSL का अर्थ क्या है। क्या है भाई, तो DSL। ठीक है, तो देखिए कोई कोई शिफ्ट में अच्छा प्रश्न पूछा था जो सभी बच्चा का पासिंग मार्क यानी कि आ गया था, लेकिन कोई कोई ऐसा शिफ्ट था जिसमें पाइथन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ दिया था UPPCL TG2 में। तो DSL की फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर लाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ऑप्शन जो दिया है ए में। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न है फेसबुक और ट्विटर की दुनिया में ESN का मतलब डैश है। ठीक है, फेसबुक, ठीक है, फेसबुक और साथ ही साथ यानी कि ट्विटर, ट्विटर जो है, ठीक है, ESN का मतलब क्या होता है, तो एंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग, बी में दिया उद्यमी विशेष नेटवर्किंग, सी में दिया इंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग, और डी में दिया आवश्यक सोशल नेटवर्किंग। तो ESN का जो मतलब होता है दोस्तों इंटरप्राइज सोशल नेटवर्किंग होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि दिसंबर 1997 में लैन प्रौद्योगिकी की पहली स्थापना न्यूयॉर्क में डैश पर की गई थी। बात कब का है भाई, तो 1997 का। ठीक है, और लैन का किसका, तो लैन का। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि इसका एग्जाम में फुल फॉर्म बनता ही है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है यानी कि लैन का फुल फॉर्म, ये ध्यान में रखिएगा। क्या है कि इससे जो है एग्जाम में प्रश्न बनता ही है। ठीक है, लैन हो, वैन हो, डैन हो, ठीक है, पेन हो, इस सब का फुल फॉर्म एग्जाम में बनता ही है। और ऑप्शन जो दिया हुआ है
क्या भाई, तो ए में जो दिया है वो चेस मैनहट्टन बैंक, ठीक है। तो बात तो सही है कि ये न्यूयॉर्क में जो स्थापना हुआ था चेस मैनहट्टन बैंक पर की गई थी। और ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो बस 10 ही प्रश्न को इस सेट में देखेंगे, बाकी जो जितना प्रश्न बचता है नेक्स्ट सेट में कराएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।